इश्क जुनूनी। बंटी भैया ने भूखा प्यासा ही मार दिया आज। अपनी शादी की अग्नि में ना सिर्फ अपना सपना नहीं खुद को भी जलाने जा रही हो तो, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। वादा है गुरु चौधरी का। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी। हाँ माँ। बंटी, गुरु कहाँ है? कुछ पता है क्या? उसका पता लगाओ ना। अरे माँ, उसी में लगा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिकंदर से भी बात हुई थी, उससे भी कुछ नहीं पता, और यहाँ भी नहीं आया। क्या वो अभी तक घर नहीं पहुँचा क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया। आता है तो तुमको बताते हैं, ठीक है? ठीक है माँ। अरे ये छोटे से शहर की है, देखो घमंड देखो, और जिद्दी कितनी है। पता नहीं क्या दिखा शेखर को इस रूहानी में। अरे IIM से MBA है, इससे 1000 गुना अमीर लड़कियां मिल जाती उसे। आई नो, पर क्या कर सकते हैं, प्यार का मामला है ना। और वैसे भी शेखर ने मुझसे कहा है कि शादी के बाद ना उसकी सारी अकड़ निकाल देगा, वो उसे अपने कंट्रोल में रखेगा। और वैसे भी अमेरिका में उसे जानता ही कौन है, वहां तो उसकी कोई हेल्प करने आएगा नहीं। और ये लोग तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो बस आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक ही कह रही हो, अरे मामली से टीटी है, और भाई कोमा से कब बाहर आएगा कुछ पता नहीं। किन जाहिलों के घर शादी करने जा रही हो तुम कंपाउंडर? अब भोलेनाथ ने हमें एक और वजह दे दी ये शादी रोकने की। बंटी भैया, बंटी भैया, क्या हो शेखर, सब ठीक? कुछ नहीं भैया, वो अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, आपने सारी विंडोज लॉक करवा दी ना,
बस बाहर थोड़ा वॉक करना चाहता था, थोड़ी देर टहल के आ जाऊंगा। आप प्लीज बाहर से डोर लॉक कर लीजिएगा। ओके। जी पापा, जी जी जी। बंटी भाई की तरफ से किया तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। इस बैल बुद्धि की तरफ से ही जाता हूं। बेबी प्लीज बात को समझो तो सही। ये लड़की मेरा यूएस से आने का वीजा है। बिना शादी मॉम डैड मानेंगे नहीं। और रुहानी का क्या है, शादी करके बीवी बना के फेंक दूंगा एक कोने में। वहां तो कुछ कर भी नहीं पाएगी, इसीलिए तो छोटे शहर से मिडिल क्लास लड़की ला रहा हूं। इसे छोड़कर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आफ्टर ऑल आई लव यू। अच्छा, बाकी बातें मैसेज पे करता हूँ। बाय। मैं फ्रेंड से बात कर। तेरा सारे गामा सुन चुका हूं मैं, बीटा गामा। हमारी रूहानी को वीजा बनाएगा तू? हाँ, इससे वीजा भराएगा, अमेरिका ले जाके फेंक देगा उसे। अरे जाहिल आदमी, जिंदगी मान चुके हैं उसे अपनी हम। अब उसका बुरा करना तो छोड़ो, कोई बुरा सोचेगा भी ना तो जान ले लेंगे उसकी। अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? और ये ब्रीदिंग कितनी तेज क्यों हो रही है? तो जग भरा था पर पानी कहाँ गया? कौन पे क्या?
इसे कहते हैं जबरा शॉट। ना खून बहा, ना जान गई, बिल्कुल सही जगह वार किए हैं। क्यों? ते आंखों का हेडलाइट बंद कर बे। भूत देख लिया का? ये पक्का बेहोशी हुआ है ना? ये तो वही वाली बात हो गई। शेर का शिकार तो कर लिए, लेकिन अभी भी पंजे के वार का डर बरकरार है। घबराओ मत। ये शेर है ना, तो हम उसके मामा हैं। हमारे डर से लोग हमको टेढ़ा त्रिपुरारी बुलाते हैं। अब जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक ये होश में नहीं आएगा। ये दरवाजा क्यों खुला है? क्या हुआ मम्मी जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? गुरु का कुछ पता नहीं चल रहा है। बंटी को भी फोन लगाए थे, उसे भी कुछ नहीं पता है। आप रुकिए, मैं फोन करती हूँ। हाँ। हाँ जस्सी, बंटी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? वो मैं जसलीन, एक मिनट होल्ड करना। ये घर का मेन डोर खुला है, मैं अभी लॉक कर देता हूँ। तुम इतनी रात को बाहर क्यों जा रही हो? मैं कहाँ जा रही हूँ बंटी जी? नहीं जसलीन, तुमसे नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट होल्ड रखना। रोहानी, इतनी रात को बाहर कहाँ जा रही हो? वो मेन डोर ओपन था ना, तो मैं चेक करने चली गई। कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी कोई बाहर गया क्या? वो शेखर गया है वॉक पे। कह रहा था कि उसे अंदर घुटन सी हो रही है, तो थोड़ा टहलने गया है। गौचू पार्टनर इन क्राइम। खड़े खड़े हमारा मुंह का देख रहे हो? इससे पहले कि कोई हमको देख ले, आके पार्टनरशिप निभाओ। अरे हाथ लगाओ। अरे कहाँ जा रही हो? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं, डोंट वरी भैया, मैं शेखर के पास ही जा रही थी। वो यहीं बाहर ही होगा। आप भाभी जी से बात कंटिन्यू कीजिए, वो भी बहुत स्ट्रेस में होगी। ठीक है। हाँ सॉरी जसलीन, वो रुहानी थी। ये शेखर कहाँ चला गया? गाड़ी में डालने का एक और मदद कर ले। फिर तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। ना तुमने कुछ देखा, ना सुना, और ना ही हमने। क्या समझे?
यहाँ पर भी नहीं है। शेखर कहाँ गया? ये वॉक करते करते पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा हुआ इसके चलने की आहट आ गई, बाल बाल बचे हैं। ये आवाज तो ये कहीं से आ रही है। शेखर, तुम यहाँ कैसे आए और नीचे क्या कर रहे हो? हाँ, मैं यहीं था। तुम्हें देखा तो दौड़ के आ रहा था, वो पैर में कुछ अटक गया तो गिर गया। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वही तो मैं तुमसे पूछने आई थी। वो मुझे इंडिया का वेदर कहाँ सूट करता है, अंदर गर्मी लगी तो बाहर आ गया। क्यों? पापा ने तो तुम्हारे रूम में एसी लगवाई है ना? एसी से भी घुटन हो रही थी, इसलिए फ्रेश एयर लेने आ गया। अच्छा, अब घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। बंटी जी, रात के 2 बज रहे हैं और गुरु का कुछ अता पता नहीं है। ना घर आया है ना वहां है। आखिर गए तो गए कहाँ? मैनू बहुत टेंशन हो रही है। आप कुछ भी करके गुरु को ढूंढो। मम्मी जी, गुरु का कुछ पता नहीं लगा। पता नहीं गुरु कहाँ होगा। हे महादेव, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अरे मम्मी जी, आराम से। अरे आप रुकिए, उठिए उठिए, मैं उठाती हूँ। शुक्र है रब का, आपको कांच नहीं लगा। आपको लग जाता ना तो बड़ी परेशानी हो जाती। ये सब परेशानियों के ही तो संकेत है जसलीन बहू। कांच टूटना अपशगुन होता है, बुरी बात का संकेत है। कहीं हमारा गुरु किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? मम्मी जी, गुरु है वो, दिल से जितना सादा है ना, दिमाग से उतना ही तेज। आई एम श्योर कि वो कल रूहानी की मेहंदी में जाने की प्लानिंग कर रहा होगा। इनफैक्ट डबल प्लानिंग कर रहा होगा, एक अपनी बंटी भैया से बचने की और दूसरा रूहानी को पाने की। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाना है। कंपाउंडर के चेहरे पे हमारे नाम की हल्दी लग चुकी है। जैसे आज हल्दी लगाई है ना, कल तुम्हारे हाथ में मेहंदी रचेगी हमारे नाम की। सॉरी दी। क्या हुआ दी? आप शॉक क्यों हो गए? आपको क्या लगा गुरु आया है? क्या हुआ दी? आप उन्हें मिस कर रही हो? अच्छा बाबा, सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगी। अब जल्दी चलो, नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं।
रूहानी अभी तक रेडी नहीं हुई? जी वो अभी आती होगी। मम्मी पापा शेखर, रूहानी ने ये कौन सा लहंगा पहना हुआ है? ये तो वो लहंगा है ही नहीं जो हम लेकर आए हैं। मैं पूछता हूँ। रूहानी ये कौन सा लहंगा पहना है? ये लहंगा तो माँ वाला नहीं। हाँ, माँ वाला लहंगा और प्यार दोनों मिल गया शेखर जी। तभी तो देखिए, माँ ने खरीदा और बहू ने पहन लिया। अब आप कुछ और बोल के मेरी दीदी को सेंटी मत करो। और अब मेहंदी उन दो और अब जाके आप बैठ जाओ। चलो दी। ओके। ये शेखर क्या बोल रहा था? मुझे क्या पता दी, हमेशा खुद भी कंफ्यूज रहता है और हमें भी कंफ्यूज कर देता है। पहन तो लिया आपने उनकी माँ का पसंद का लहंगा। जिस लहंगे में हमारी गुरु की रूहानी बिल्कुल परी जैसे दिख रही है, वो लहंगा हमने भिजवाया था रूहानी की मम्मी। तुम्हें देख के यकीन हो गया कि गुरु यहाँ आया था। बेटा वो कहाँ है? बड़े चौधरी ने 24 घंटे का समय दिया है रूहानी की शादी करने के लिए, और आपके जो भी सवाल है ना, उसके जवाब आपके पति के पास है। इश्क जुनूनी रात 10 बजे दंगल टीवी पर।